ये हमारी जिम्मेदारी, ये हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी बातों को सुने, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी बातों को सुनता है वो आशीषित होता है, वो बलवंत होता है, वो सामर्थ्य होता जाता है। उसके कमजोर दिल को आप तगड़ा बनाते हैं। और बाइबल में परमेश्वर जहां जहां आपकी महिमा की इज्जत की है लोगों ने, वे बड़े अद्भुत रहे। परमेश्वर आज आपके वचन से हम सीखते हैं, यीशु के नाम से हम सभी को सिखाइए, हम सभी से बातचीत कीजिए, हम सभी को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज आशीषित कीजिए। आपका उपस्थिति जो हमारे बीच में है, यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर वो बना रहे। हर बात में आप बढ़ें और हम घटें। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिल जाए। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनों ने एक अच्छी आराधना की? एक अच्छी आराधना, एक अच्छी आराधना का मतलब हृदय से। हृदय से किस किस ने आराधना की? या दुखी होकर आराधना की? मैं ऐसा विश्वास करता हूं आपने दुखी होकर भी आराधना की है। परमेश्वर ने उस दुख को सुख में बदला होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तेरे शोक का पहरावा उतरवा कर तेरी कमर में आनंद का पटुका बांधूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने पिछले दिनों मेरे हृदय में एक विषय दिया, और वो विषय था परमेश्वर की महिमा के बादल के विषय में। हालेलुया। बाइबल में कई जगह पर परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का उपस्थिति बादल के रूप में उतरा। हालेलुया। और अब जहां जहां पढ़ेंगे परमेश्वर का उपस्थिति जहां बादल के रूप में उतरा, यानी परमेश्वर की प्रेजेंस जब लोगों के जीवन में उतरी तो वहां अद्भुत हुआ। हालेलुया। वहां एक बदलाव हुआ, वहां पर एक चेंज हुआ। परमेश्वर ने कई सारे अद्भुत काम वहां पर करे और लोग उसकी आत्मा से भर गए, उसकी प्रेजेंस से भर गए। तो आज इस समय, आज हम भी ऐसे ही वचन के द्वारा उस महिमा के विषय में आज सीखने वाले। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन की किताब, उसका 3 अध्याय। निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय 7 और 8 आयत पढ़ेंगे पहले, और उसके बाद कई आयत मैं आगे पढ़वाऊंगा आपसे, लेकिन फिलहाल आप पढ़िए निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय 7 और 8 आयत। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में हैं, जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी चिल्लाहट, और उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, कराने वालों के कारण होती है। उसको भी मैंने सुना है, उसको भी मैंने क्या किया है? सुना है। और उनकी पीड़ा पर मैंने, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। क्या लगाया है? क्या लगाया है? चित्त मतलब मैंने अपना ध्यान लगाया है, मैंने अपना मन लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ, इसलिए अब मैं, परमेश्वर कह रहा है कि अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, कि उन्हें मिस्रियों के वश से, यानी दुश्मनों के हाथ से, शत्रुओं के हाथ से क्या करूं? छुड़ाऊं। और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। हालेलुया, हालेलुया। हम सब जानते हैं कि इजरायली लोग एक गुलामी में थे, लगभग ये बात हम सबको पता। हालेलुया। वो 430 या कई जगह पे 400 वर्ष की गुलामी में बताया जाता है कि वो उसमें थे, और
मिस्र के लोग उनसे बहुत क्या करवाते थे, मेहनत कराते थे, उनसे बहुत काम कराते थे, क्योंकि जब आप गुलामी में होते हैं तो आपको सारी बातें उनकी माननी पड़ती है जिनके आप गुलामी में हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि एक दिन क्या हो गई, लिमिट क्रॉस हो गई इजराइलियों की मेहनत कर करके, क्योंकि वो गारे से क्या बनाते थे, ईंट बनाते थे। और ये काम अगर आपने ध्यान दिया है तो आप देखना बहुत मेहनत का होता है। और ये लोग बहुत मेहनत करते थे, इनके बच्चे, इनकी वाइफ, सब लोग क्या होते थे, इसमें इन्वॉल्व होते थे। तो जब इनकी लिमिट क्रॉस हो गई, जब इनके बस में नहीं रहा, तब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दिया। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब इन्होंने परमेश्वर को पुकारना शुरू किया तो इस समय ये वचन परमेश्वर ने अपने दास मूसा से कहा कि मैंने अपने लोगों का क्या सुना है, क्या सुना है, क्या सुना है। कहिए कि परमेश्वर मेरी सुनता है, परमेश्वर हमारी सुनता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने खुद कहा कि मैंने अपने लोगों का कराना, अपने लोगों का दुख, अपने लोगों की पीड़ा को क्या किया है, मैंने सुना है, और अब मैं नीचे उतर आया हूं। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझते हैं कि जब परमेश्वर नीचे उतर आए तो क्या क्या होगा? कौन कौन विश्वास करता है इस बात पे कि जब परमेश्वर को उपस्थिति नीचे उतर आएगा तो क्या क्या होगा? कौन कौन विश्वास करता है? बहुत कुछ होगा। आप पढ़िएगा निर्गमन की किताब, सचमुच बहुत कुछ हुआ है। हालेलुया। क्योंकि अब तक ये लोग परमेश्वर के उपस्थिति से दूर थे, लेकिन अब ये लोग परमेश्वर के उपस्थिति में हैं। बाइबल कहती है कि वो महिमा परमेश्वर की जब उतर आई, लोगों की लाइफ में बदलाव आने शुरू हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने मिस्र के अंदर ही इतना बड़ा भयानक संहार किया, इतने सारे लोगों को मार दिया उसने। परमेश्वर ने उन्हीं के देश के अंदर क्या किया, बड़े बड़े लोगों को क्या निकाल दिए, फोड़े। और उसके बाद लिखा है कि टिड्डियां भेज दी। परमेश्वर ने बहुत सारी ऐसी आपत्तियां उस देश के अंदर भेज दी, यहां तक कि नील नदी जिसका पानी वो पीते थे, उस पानी को उसने लहू बना दिया। अंधियारा उस देश के अंदर भेज दिया। लेकिन एक जगह रोशनी थी जहां पर परमेश्वर के लोग थे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उतरने के बाद अपनी महिमा दिखाई। हालेलुया। मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि परमेश्वर की महिमा जब उतरती है तो हालात चेंज होते हैं। हालेलुया। अगर आप विषय पढ़ पा रहे हैं तो नहीं कनेक्ट हो रहा है, मना कर रहे हैं, ओके। परमेश्वर की महिमा के विषय में जब आप पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, तो कई जगह पर परमेश्वर की महिमा उतरी है। और जहां जहां परमेश्वर की महिमा उतरी वहां पर कुछ अद्भुत हुआ है। और इसलिए आज मैं उसके महत्व को आप सभी को सिखाना चाहता हूं। और सोचिए कि आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा है या नहीं, आपके घर में परमेश्वर की महिमा है या नहीं। जब मैं महिमा कह रहा हूं, इसका मीनिंग है परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर का उपस्थिति। हालेलुया। और मैं आपको वचनों से ही इसे बताऊंगा कि कहां कहां परमेश्वर की उपस्थिति थी तो क्या हुआ, और जहां जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी वहां क्या हुआ। हालेलुया। और हम कैसे फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस को, यानी कि उसकी महिमा को अपने जीवन में ला सकते हैं। हालेलुया। मेरे साथ निकाल के पढ़ेंगे एक और जगह से, दूसरा इतिहास 5 अध्याय 13 से लेकर 14। जितने भी रेफरेंस मैं बोलता हूं, जो लिख सकता है वो लिखे, अगर पे जाके इन्हें पढ़ सकते हैं आप, और जो आपके घर में पढ़ नहीं पाते उन्हें आप दोबारा पढ़वा सकते हैं। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति यानी परमेश्वर की महिमा जब बादल के रूप में उतरी तो क्या हुआ। दूसरा इतिहास 5 अध्याय 13 से लेकर 14। पढ़िए। और जब तुरियो बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरियां, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्दों से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके। हालेलुया।
क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। क्योंकि यहोवा का तेज, क्योंकि परमेश्वर की महिमा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा का वो बादल क्या हो गया? परमेश्वर के भवन में भर गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब परमेश्वर की महिमा उतरती है तो अद्भुत होता है। बाइबल कहती कि वो लोग क्या ना रह सके, खड़े ना रह सके। लेकिन उसमें बड़ी अच्छी बात पता है क्या थी? वहां पर कोयर की बात हुई है, बजाने वाले और गाने वाले भी वहां पर आए। मैंने अपनी कोयर से कहा था कि इसे पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर की महिमा कैसे उतारी जा सकती है। जब आप हृदय से पवित्रताई में चलने वाले लोग होते हैं, परमेश्वर की महिमा को उतार सकते हैं। बाइबल कहती कि जो याजक लोग थे, इन्होंने पहले अपने आप को क्या किया? पवित्र किया। तो जो लोग गाने बजाने वाले वे भी क्या थे? पवित्रताई में। जो सब लोग पवित्रताई में थे, उस भवन के अंदर परमेश्वर का महिमा किसके रूप में उतरा? बादल के रूप में। हालेलुया। बादल के रूप में परमेश्वर का महिमा उतरा है। बड़ी एक और जगह से निर्गमन उसका 24 अध्याय 15 से लेकर 18 है। निर्गमन उसका 15 अध्याय 24 से लेकर 18 है। जल्दी जल्दी से पढ़ते जाएंगे, जल्दी जल्दी रेफरेंसेस निकाल के पढ़ेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा का बादल जहां जहां उतरा वहां क्या क्या हुआ है। और आप जांचिए अपने आप को, और मैं भी अपने आप को जांचता, क्या मेरे घर के अंदर ऐसा उपस्थिति है? अगर ऐसी उपस्थिति नहीं है तो अब जरा सोचें कि हम कैसे मसीह हैं। पढ़िए 24 अध्याय 15 से लेकर 18 है। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। 24 का 15 से 18। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया। मूसा कौन था? बोलिए परमेश्वर का दास। मूसा कौन था प्रभु? परमेश्वर का परमेश्वर का दास। हालेलुया। वो कहां चढ़ गया? पर्वत पर। वो कहां चढ़ गया? पर्वत पर चढ़ गया। आगे? और बादल ने पर्वत को छा लिया। कौन से बादल ने? हाँ, बादल ने पर्वत को क्या कर लिया? छा लिया, मतलब घेर लिया। आगे? तब यहोवा के तेज ने यानी परमेश्वर की महिमा ने सीनै पर्वत पर निवास किया। सीनै पर्वत पर क्या किया? निवास किया। और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। ये नंबर नोट करना है। कितने दिन तक छाया रहा? 6 दिन तक वो छाया रहा, 6 दिन तक घेरे रहा। और सातवें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। किसने पुकारा? ये परमेश्वर ने मूसा को पुकारा। कहां से पुकारा? बादल के बीच में से पुकारा। 6 दिन तक बादल छाया रहा। 7वें दिन परमेश्वर ने मूसा को क्या किया? पुकारा। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया। और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। कितने लोग उसकी उपस्थिति को इमेजिन कर पा रहे हैं? 6 दिन तक वो बादल छाया रहा। 7वें दिन परमेश्वर ने उससे बात की, बादल में से ही। फिर बाइबल कह रही है कि मूसा उस बादल के, उस उपस्थिति के अंदर पर्वत पर चढ़ गया। और 40 दिन और 40 रात वो कहां रहा? स्पेशली अगर देखा जाए तो 16वीं आयत में कुछ लिखा था, और उसके ऊपर हम मनन करेंगे। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया, और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। हालेलुया। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैं एक बात समझ पाया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। कितने विश्वास करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट समय। इजरायली लोग नहीं है यहाँ पर सारे, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति है। वो कौन है? मूसा।
किसकी उपस्थिति में है? परमेश्वर की उपस्थिति। तो जब मैं इसे पढ़ रहा था तो 6 दिन तक परमेश्वर ने उससे बात नहीं की। बुलाया उसको ऊपर किसने? परमेश्वर ने ही। लेकिन 6 दिन तक उससे कोई बात नहीं की। क्यों? वाई? 6 दिन तक बात क्यों नहीं की? आप भी हो सकता है कई बार प्रार्थना करते आपसे बात नहीं करता परमेश्वर, कुछ नहीं बोलता। मूसा से भी कुछ नहीं बोला। कितने दिन तक? इन दोनों बच्चों को पकड़ लीजिए। कितने दिन तक? कितने दिन तक? 6 दिन तक। क्यों नहीं बात की? क्यों कुछ भी नहीं बोला? तो 6 दिन तक लेकिन परमेश्वर अपना वैभव दिखाता रहा। हालेलुया। उसे किसने घेर लिया? बादल ने घेर लिया। वो बादल के बीच में था, लेकिन परमेश्वर ने उससे बात 7वें दिन परमेश्वर ने क्या की? बात की। तो इसके ऊपर जब स्टडी करते हैं तो बाइबल नहीं बताती, लेकिन स्टडी का मतलब जब अध्ययन करते हैं तो उससे पता चलता है परमेश्वर मूसा को तैयार कर रहा है 6 दिन तक। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर से बात करने के लिए आपको तैयारी करने की जरूरत है? उसकी उपस्थिति में जाने की तैयारी होनी चाहिए। कितने लोग तैयार होकर आते हैं संडे को? परमेश्वर मूसा का कई चीज देख रहा है। उसकी तैयारी, किस चीज में तैयारी? उसके धीरज में। अभी तक परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं की। 6 दिन मायने रखता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 6 दिन में इतने दिन तक कोई बात नहीं। खाया है नहीं है, कुछ पिया है नहीं है। उसके बाद भी लिखा 40 दिन 40 रात वो किसकी उपस्थिति में रहा? इतने समय तक। बाइबल एक जगह भी कहते ना उसने कुछ खाया ना उसने कुछ पिया। ओ, परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे नहीं मिलती। हाँ, हालेलुया। हमें उसकी उपस्थिति में जाने का एक मूल्य चुकाने की जरूरत है, जो मूसा चुकाता है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि 7वें दिन परमेश्वर ने उससे बात की। तो परमेश्वर से क्या कर रहा था? तैयार। तो जितने भी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहते हैं वे क्या किया करें? तैयारी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना भी है, जो बिना तैयारी के आके बैठता है वो जैसा आता है वैसा ही जाता है। कौन कौन सहमत है मेरी इस बात से? कौन कौन सहमत है? बाकी लोग सहमत नहीं है? हाथ नहीं उठाया किसी ने। कौन कौन सहमत है? जो तैयारी करके नहीं आता वो जस्ट ऐसे ही बैठता है और वैसे ही चला जाता है। लेकिन जो तैयारी करके आ रहा है, संडे चर्च है, शनिवार के दिन क्या करना है? प्रेस। यस, शाम को सारे बच्चों के कपड़े सब रेडी। कल कहां जाएंगे? ये कुछ ऐसा है कि जैसे कि हम पिकनिक जा रहे हैं। तो पिकनिक की तैयारी कब करते हैं आप? उसी दिन। उसकी तो 1 महीना पहले तैयारी होती, राइट? कौन सहमत है इस बात? हम तैयारी बहुत पहले करते हैं। शादी है तो उसकी तैयारी कब करते हैं रजनी? बहुत पहले। शादी कब है? जनवरी में। तैयारी कब हो रही है हमारी? 2 महीने पहले, 6-7 महीने पहले। ज्योति की हुई नहीं है, उसको पता नहीं। हालेलुया। सो जब शादी होती है तब बहुत तैयारी करते हैं। वैसे ही जब परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, हमारी तैयारी कैसी है? हालेलुया। हमारी तैयारी कैसी है? हमें तैयारी कैसे करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सारी गंभीरता के साथ और सारी दीनता के साथ। मूसा की तैयारी सारी गंभीरता के साथ थी, क्योंकि उसको किसने बुलाया है? परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। मूसा एकदम रेडी होके गया था। मूसा को नहीं पता कितने दिन कितने साल वहां पे रहूंगा मैं, लेकिन वो पूरा रेडी होके जा रहा है। कहां पर? कहां पर? उसके साथ एक और व्यक्ति गया था, यहोशू। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है? तो 6 दिन तक परमेश्वर का उसके साथ बात ना करना उसके धीरज को दर्शाता है। अच्छा, आप वहां पे होते तो क्या करते? एक दिन बीत गया, कोई बात नहीं हुई। 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गए, 4थे दिन तो चिल्लाने लगते ही है ना। 3 दिन की फास्टिंग रख लेते हैं लोग। 4थे दिन हाय हाय, अरे कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे मूसा के लाइफ में भी कुछ ऐसा ही रहा होगा, लेकिन उसे पता है कि उसको किसने बुलाया है।
तो अपना पहले ही प्रिपेयर हो गया है कि मैं फालतू नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं किसकी उपस्थिति में हूं। और मूसा को कई और भी इंडिकेशन मिल रहे थे। कौन से? 6 दिन तक बादल ने उसको क्या कर रखा था। बाइबल कहती हूँ बादल में चढ़ गया अंदर। तो उसे अच्छे से पता था जब मैं यहां तक आ गया हूं ना, पुकारेगा जरूर। हेलो, बिल्कुल समझ गया। अगर मैं यहां तक पहुंच गया हूं, पुकारेगा जरूर, वो बोलेगा जरूर, मुझसे बात जरूर करेगा। आप भी पेशेंस रखिए, उसकी उपस्थिति में जाते रहिए। क्या जाने वो आपसे भी एक दिन बोले, वो एक दिन पुकारे, जैसे उसने बादल के बीच में से किसको पुकारा? मूसा को। 7वां दिन परफेक्शन का दिन है, 7वां दिन सिद्धता का दिन है। जिस दिन आपकी सिद्धता उसके सामने दिख जाएगी, उस दिन वो बोलेगा। वो आपका पेशेंस करता है, वो आपका सब कुछ चेक करता है, आपकी दीनता, वो आपको नम्र करता है। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हमें नम्रता, गंभीरता और धीरज के साथ बैठना चाहिए। कई लोगों का परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना पता है क्या? 5 मिनट बैठूंगा क्योंकि मुझे कहीं जाना है। हेलो, कई लोग घड़ी में टाइम देख के बैठे, आधा घंटा ठीक है। सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से। कईयों का थोड़ा और ज्यादा है, 1 घंटा तक बैठ जाती हूँ या 1 घंटा तक बैठ जाता हूँ, उसके बाद खाना बनाना। मुझे पता ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं परमेश्वर के पास बैठता हूँ या कोई भी हम में से सेवक बैठता है, वो टाइम देख के नहीं बैठ रहा। ये तो मैं जबरदस्ती कईयों से कहता हूँ कि अपना समय बढ़ाओ। पिछले दिन मैं कुछ लोगों से मिला, मैंने उनसे पूछा कितनी देर प्रार्थना करते हो? आधा घंटा, 20 मिनट। मैंने कहा टाइम बढ़ाओ। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई 1 घंटा कर लेंगे। आप जितना उसके उपस्थिति में बढ़ते जाएंगे, आपका धीरज, आपका प्यास और आपकी नम्रता हर एक चीज नोट करता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार जब प्रार्थना बैठते हो, आपके बगल में फोन है, सुनिए बड़े ध्यान से। जब फोन है, टंग टंग, आप क्या कर रहे थे? लेकिन क्या है? व्हाट्सएप। बहुत बार हो सकता है आप शायद उसे चेक करते हैं, क्या मैसेज, फिर दुआ करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि परमेश्वर ने मूसा को अलग क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? इसके ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। परमेश्वर ने अलग बुलाया उसको। नो डिस्टरबेंस, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। जब आप परमेश्वर के साथ बात कर रहे हैं, जब आप चाहते हैं कि उसकी महिमा उतरे, तो आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। मूसा चाहता तो कोई एक ऐसा एक्शन ले सकता है वहां पर, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया। 12वीं आयत पढ़े, 24 अध्याय की 12वीं आयत। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा। हालेलुया। क्या देगा परमेश्वर? वहां पे एक बात नोट की, परमेश्वर ने कहा तू चढ़ा और उसी पहाड़ पर रह। कोई टाइम नहीं बताया मैं तेरे से कब बात करूं। हेलो, कितने लोग यहीं पर हैं? कितने लोग यहीं पर हैं? परमेश्वर की महिमा तो उतरेगी, लेकिन उससे पहले परमेश्वर आपका और मेरा कुछ देखना चाहता है। हालेलुया। वो क्या? पेशेंस। इजराइलियों का भी परमेश्वर ने क्या देख लिया? पेशेंस। और तो उतर आया, कहता अब मैं उतर आया हूं अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। मूसा को कोई समय नहीं बताया, क्योंकि मूसा ने परमेश्वर के वचन पर क्या कर लिया था? विश्वास। मुझे किसी ने बुलाया है, मुझसे किसी ने कहा है, ऊपर चढ़ा और उसी पहाड़ पर रह। जब परमेश्वर की उपस्थिति के प्यासे होते हैं, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस के भूखे होते हैं, जब आप उसकी महिमा के प्यासे होते हैं, तब आपका एटीट्यूड एकदम मूसा जैसा होता है। कितने लोग सहमत है? 16वीं आयत दोबारा पढ़िए। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया, और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। 7वें दिन परमेश्वर ने मूसा को बादल के
परमेश्वर ने मूसा को बादल के बीच में से क्या किया? पुकार लिया। हालेलुया। यानी इसने जो वेट किया, जो सब्र किया, उसका प्रतिफल उसको मिला। तो परमेश्वर की महिमा उतरती है कुछ चेंज करने के लिए। और मेरे हिसाब से जब ऐसे मनन करा तो परमेश्वर की महिमा उतरती कई बार हृदय को बदलने के लिए। इतने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हृदय को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चेंज कर सकता है कईयों के हृदय। बाइबल में एक व्यक्ति जिसका नाम है शाऊल, राजा नहीं, मैं बात कर रहा हूं किसकी? उसकी जो कलीसियाओं को क्या करता था? सताता था। उसको बदल दिया परमेश्वर ने। कितने लोग जानते हैं बात? उसको बदल दिया, शाऊल से पौल बना दिया, पौलुस। हालेलुया। बाइबल कहती है घोड़ों पे जा रहा था और एक जोरदार रोशनी चमकी, परमेश्वर की महिमा उतर आई और वो अंधा हो गया, अपने घोड़ों पर से गिर गया और वो कहने लगा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिससे तू सताता है। और बाइबल कहती है उसका हृदय बदल गया। तो कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हृदय को बदलता है? अगर आपके घर के अंदर कुछ ऐसी बात है जो आपको लगता है नहीं चेंज हो रही है, आप विश्वास कीजिए चेंज होंगे, चेंज होंगे। हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम मूसा जैसा विश्वास रखें, पहले मूसा जैसा पेशेंस रखें, मूसा जैसा नम्रता और दीनता रखें, ताकि मेरे घर का सिनेरियो, मेरी लाइफ का सिनेरियो, मेरी जिंदगी के आसपास का सिनेरियो बदले। हालेलुया। एक व्यक्ति है जिसका नाम है पॉल थंगाई। कितनों ने सुना है? प्रभु के अच्छे सेवक है पॉल थंगाई। दिल्ली में आए थे वो अभी पिछले साल। 3 दिन का उनका मीटिंग था, 3 दिन का। तो परमेश्वर ने खुद उनसे कहा था कि 3 दिन की क्या रखना? मीटिंग रख। कहां पर? दिल्ली में। और उस मीटिंग में इंडिया के हर जगह से लोग आने चाहिए। तो उसने क्या किया? प्रार्थना में जो सुना उसने आके मीटिंग रखना प्लान किया। फिर जब दिल्ली आए तो दिल्ली में आने के बाद उन्होंने कई सेवकों से बात की। तो उन्होंने एक जगह देखी, एक बैंक्वेट हॉल था, वो कोहली नाम से। तो वो अपने टेस्टिमनी में बताते हैं कि मेरी लाइफ में मैं बस एक ही कोहली को जानता हूं, और वो कौन है? विराट कोहली को जानता हूं। लेकिन वो बैंक्वेट हॉल जिसका था उसका नाम भी, सरनेम क्या था? कोहली। लेकिन वो बहुत महंगा था। तो जब उन्होंने उससे बात की तो उसने एक दिन का रेट जो बताया, 3 दिन की मीटिंग रखनी थी। सब सुन रहे हैं? सब सुन रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिमनी। 3 दिन की मीटिंग थी, एक दिन का उसने प्राइस बताया 60 लाख रुपए। कितने? कई लोग यहाँ के बहुत बड़ी बड़ी हो गई। मुझे पता है 7 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट है। 60 लाख एक दिन का। तो 3 दिन का कितना हो गया भाई? 1 करोड़ 80 लाख, राइट? यानी कि लगभग 2 करोड़। तो उन्हें 2 करोड़ रुपए चाहिए थे 3 दिन की क्या करने के लिए? मीटिंग करने के लिए। तो जैसे उसने 60 लाख बोला मालिक ने, तो बगल में जो थे उनके पॉल थंगाई के साथ जो पास्टर्स गए थे, उन्होंने कहा भैया हम कोई शादी ब्याह नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना के लिए चाहिए, हम पूरे देश के लिए प्रार्थना करेंगे। बस इतना ही कहा था उन्होंने। उस मालिक ने कहा चलो एक काम करो, आप मुझे सारा काट के 30 लाख देना। कहां लगभग 2 करोड़ और कहां गया सीधा। फिर उन्होंने उससे थोड़ी और बात की। फिर फाइनली उसने पता क्या कहा? ना तुम्हारी ना मेरी, तुम 21 लाख देना, बात खत्म। क्या बदल रहा है? क्या बदल रहा है? वो मीटिंग बहुत जबरदस्त थी। मेरा एक, मैं ये नहीं कहूंगा दुर्भाग्य था जो भी था, लेकिन मैं नहीं जा पाया था उस मीटिंग में। लेकिन जब मैंने वीडियोस देखी थी उस मीटिंग की, बहुत अद्भुत वीडियो थी, बहुत अद्भुत। इतने लोग, 1000 से ऊपर लोग तो बेंगलोर से आए थे। अब सोचो कि और बाकी दुनिया में कितने लोग वहां से, हमारे इंडिया से कितने लोग वहां आए होंगे। तो वो बताते हैं कि बेंगलोर से दिल्ली जो फ्लाइट आ रही होंगी, सब में विश्वासी आ रहे होंगे। यस, हालेलुया। तो बाइबल जो उन्होंने सुना, बाइबल बता रही है परमेश्वर की महिमा उतरती है। जब परमेश्वर की महिमा उतरेगी, लोगों के हृदय बदल सकते हैं। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं, आपके घर के अंदर लाइफ चेंज हो सकती है। आपके खुद के परिवार में, आपके खुद की पर्सनल लाइफ में चीजें चेंज हो सकती हैं।
जब आप परमेश्वर की महिमा की इज्जत करते हैं, जब आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं। वचन पर विश्वास करना ही उसकी महिमा को उतारता है। मेरे इस कोटेशन को ध्यान से सुन लीजिए। वचन पर विश्वास करना ही परमेश्वर की महिमा को उतार सकता है, कहीं भी, कहीं भी, घर में, बाहर, पड़ोस में, कहीं भी। जब आप वचन पर विश्वास करते हैं। कहां कहां बाइबल में परमेश्वर की महिमा उतरी है? पहला सेक्शन हमने पढ़ लिया, जब लोगों ने चिल्लाया महिमा उतरी। जब परमेश्वर के लोगों ने चिल्लाया, परमेश्वर को अपना दुख सुनाया, महिमा उतरी। जब परमेश्वर का मंदिर बन गया, तब परमेश्वर की महिमा उतरी। जो हमने पढ़ा दूसरा इतिहास में, जब पौलुस और सिलास आधी रात को मंदिर में क्या कर रहे थे? मंदिर में, हाँ, मैं जानना चाहता, सुन रहे कि नहीं? जेल में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? गुनगुन, गुनगुन, क्या कर रहे थे? सब यहीं रहो। क्या कर रहे थे? सब कहिए प्रार्थना। और क्या कर रहे थे साथ में? आराधना भी कर रहे थे, वर्शिप, है ना? तो बाइबल कुछ कहती है, क्या हुआ? क्या हुआ था फिर? अरे बोलो, जो बाइबल पढ़ते हो बता सकते हैं, और जो सुनते हो बता सकते हैं। मैंने कई बार प्रचार किया इसके ऊपर। क्या हुआ? बंदी गिरे की, जेल की क्या हिल गई। और बाइबल में कई जगह लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, प्रीतो काम पढ़िए आप, आपको समझ में आएगा। जो प्रार्थना कर रहे थे तो वो जगह जहां पर वो दुआ कर रहे थे वो हिल गई। आज क्या प्रॉब्लम है? आज क्या प्रॉब्लम है? हाँ, किस किस को अपने आप को जांचने का मौका मिल रहा है? क्या एनसीटी को जांचने का मौका मिल रहा है? 120 लोग प्रेरित तो काम में ऊपर की कोठरी में क्या कर रहे थे? सब लोग मिलकर किसके वचन के अनुसार? यीशु के वचन के अनुसार। यीशु ने कहा था, जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ, यरूशलेम को नहीं छोड़ना, यरूशलेम में ही रहना, क्योंकि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तभी मेरे क्या बनोगे? गवाह। तो बाइबल कहती है वो सब लोग एक मन होकर क्या कर रहे थे? आप में से कितने लोग एक मन होकर प्रार्थना करते हैं? पहले तो ये बताओ, मिलते कौन कौन है? मिलते ही नहीं होंगे तो प्रार्थना क्या करेंगे? कौन कौन मिलता है एक दूसरे से? अच्छा, एक मन होकर चुगली कौन करता है? इंपॉर्टेंट है। आपके घर की नींव इसलिए नहीं हिल रही क्योंकि परमेश्वर के वचन की बात नहीं, वो शायद कुछ और होता है। हो सकता है अपने ऑफिस की बात घर में करते ज्यादा, हो सकता है कि आप अपने पड़ोस की बातें अपने घर में ज्यादा करते हैं। जब आपके घर विश्वासी आ गया तो उसके साथ बात क्या करनी चाहिए? मेरा बॉस ने ऐसे कह रहा था, मेरी मैडम ऐसे कह रही थी। अरे किस लिए मिले हो? कहो नींव हिलाने के लिए, कहिए नींव हिलाने के लिए, मेरे घर के अंदर परमेश्वर का उपस्थिति उतारने के लिए। जब आपका मिलना होता है, बाइबल के जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं, तो मेरा उपस्थिति उनके। लेकिन अगर आपकी उपस्थिति, आपके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, फिर क्या है? और क्यों नहीं है? क्या कारण है? कितना इंपॉर्टेंट है? हालेलुया। जब लोग चिल्लाए, उपस्थिति उतरी, मंदिर बना, लोग पवित्र थे, उन्होंने गाया, उपस्थिति उतरी। पौलुस सिलास जेल में आधी रात को आराधना कर रहे थे, उपस्थिति उतरी। 120 लोग जब ऊपर रूम में प्रार्थना कर रहे थे, उपस्थिति उतरी। आज भी बाइबल में यदि उपस्थिति उतरी है तो आज भी उतरेगी। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा की वैल्यू करें, वो उतरेगी। हालेलुया। आज यदि आप उससे पुकारेंगे तो वो उतरेगी, वो उतरेगी। उसके महिमा का बादल जरूर उतरेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा दिखाता क्यों है? पढ़िए निर्गमन 24 उसका 17 आयत। परमेश्वर अपनी महिमा क्यों दिखाता है? इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। कैसे दिखाई पड़ता था? कैसे दिखाई पड़ता था?
क्या मूसा आग में गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। मूसा किस में गया है? बादल में, आया ना। लेकिन जो लोग नीचे खड़े हैं वो क्या देख रहे थे? सीने पर्वत की चोटी पे क्या देख रहे हो? बादल नहीं देख रहे, वो कुछ और देख रहे हैं। वो क्या देख रहे हैं? एक आग को देख रहे हैं। वो एक भयानक प्रचंड, वहां पे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रचंड आग। किसको दिखाई दे रही है? इजराइलियों को। इसका मतलब परमेश्वर ने ही उन्हें ये अपना एक अद्भुत काम दिखाया है। तो परमेश्वर क्यों अपनी महिमा दिखाता है? ताकि हम समझें वो पावरफुल है, वो सामर्थी है, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा इन लोगों को कैसे दिखाई दे रही है? आग के समान। तो अगर उनके हिसाब से देखा जाए, यदि वो नीचे से देख रहे हैं, तो मूसा किस में एंटर हो गया है? आग में। हालेलुया। जब ऐसे पढ़ रहा था, वैसे ये व्यवस्था की बात थी, ये पुराने नियम की बात है। मैं इसे नए नियम से भी कनेक्ट करूंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको, ये आपको संबंध समझ में आएगा। जो भीड़ थी वो दूर थी, हाँ है ना। यहोशू मूसा के साथ था, लेकिन एंटर कौन हुआ है परमेश्वर की महिमा में? मूसा। इसका मतलब यहोशू भी कहां है? कहीं आसपास ही है, लेकिन दूर है। बड़े ध्यान से समझिएगा। लेकिन मूसा कहां गया? कहां गया? कहां गया? तो रेवलेशन किसको मिले? प्रकाशन किसको मिले? परमेश्वर ने सारे प्रकाशन किसको दिए? 7वें दिन परमेश्वर ने मूसा को पुकारा, सब कुछ बताया। ऐसे 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 करना, वो तख्तियों पे सब कुछ लिखवाया। ये सारे प्रकाशन किसको मिल रहे हैं? किसको? अब समझिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात। भीड़ दूर है, यहोशू पास है, लेकिन मूसा अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात थी पुराने नियम की। लेकिन नए नियम के अंदर भी आज हम सब लोग, कई लोग इस भीड़ की तरह ही हैं, जो नीचे से देख रहे हैं पहाड़ पे क्या हो रहा है। ओ बस ऐसे ही कर रहे हैं कई लोग। कौन कौन समझ गए? कौन कौन समझ गए मेरी बात? दूर से देखकर सब लोग कह रहे हैं, वाह वाह वाह, परमेश्वर बहुत बढ़िया है, वाह वाह वाह, परमेश्वर बहुत अद्भुत है, वाह वाह वाह, वाह कितना सामर्थी है। और कुछ लोग यहोशू की तरह भी होंगे शायद, पास खड़े, यार वो उनसे ज्यादा आश्चर्यचकित होंगे। लेकिन मूसा जैसे कम है, मूसा जैसे कम है, जो उस आग को देख के से वाह 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 नहीं करते, जो उस बादल को देख के बस वाह 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 नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बादल में एंटर हो रहे हैं, वो फायर के अंदर एंटर हो रहे हैं, वो आग के अंदर एंटर हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। नए नियम के अंदर बड़े ध्यान से सुनिए, मैंने बताया पुराने नियम से परमेश्वर से मूसा को बुलाया था, राइट? ये पुराने नियम की बात थी। लेकिन नए नियम में किसी के लिए भी कोई भी रोक नहीं है। हर एक जन उस आग में एंटर हो सकता है। हर एक जन उस पवित्र आत्मा की आग में क्या हो सकता है? जा सकता है। कितने लोग जाना चाहते हैं? ये कौन कौन उस आग के बारे में सोचता है? वो परमेश्वर का आग जो मुझे रिफाइन करता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग उस आग में क्यों नहीं जाना चाहते? एक जरूरी कारण। पहला, वो सोचते हैं कि हम लायक नहीं हैं। हो सकता है उनसे डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई पाप हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि मैं एक पापी हूं और मैं एक डिजर्विंग व्यक्ति नहीं हूं, मतलब मैं एक लायक व्यक्ति नहीं हूं जो उसमें जा सकूं। लेकिन बाइबल कुछ हमें अलग बताती है कि जब हम लायक नहीं हैं तो परमेश्वर हमें कुछ कहता है। वो अपनी महिमा
हमारे सबके जीवन में दिखाना चाहता है। हम पुराने नियम में नहीं हैं, हम नए नियम में हैं। और नए नियम के अंदर क्या है हम सबके लिए? यस, क्या है? अनुग्रह। हालेलुया। हम जब चाहें इस परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। बाइबल से एक व्यक्ति के बारे में जल्दी से पढ़िए, यशाया उसका 6 अध्याय 3 से लेकर 5 आयत। यशाया की किताब उसका 6 अध्याय 3 से लेकर 5 आयत। यशाया की बुलाहट के बारे में हम वहां पर पढ़ते हैं। जल्दी से निकालिए, यशाया उसका 6 अध्याय 3 से लेकर 5 आयत पढ़िए। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, हाँ, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है। हाँ। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हाँ। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। हाँ। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराजा को अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है वो? हाय हाय, मैं क्या हुआ? नष्ट हुआ। यशाया कौन था? यशाया एक भविष्यवक्ता था। हालेलुया। लेकिन आज जो 6 अध्याय में पढ़ रहे हैं, उसको परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बुलाना था। तो उसने सबसे पहले क्या देखा? एक दर्शन देखा। और उस दर्शन में उसने क्या क्या देखा? स्वर्ग। उसने देखा सर्राफों को। एक गाना हम गाते हैं बड़ा सुंदर यहाँ पर ना, कौन सा गाना? सिंहासन पर वो विराजमान, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर में शान। उड़ उड़ कर गाते सराफ, पवित्र यहोवा तू है सर्वदा। ये दर्शन किसने देखा? यशाया। जब ये दर्शन देखा तो बाइबल कहती है कि वो अपने ऊपर हाय कहने लगा। कहता है, हाय मुझ पर, हाय मुझ पर, कि मैंने किसको देख लिया? मैंने परमेश्वर को देख लिया। अगर आप पढ़े उसकी 3री आयत का आखिरी भाग, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यानी कि उसने क्या देखा? परमेश्वर की महिमा को देखा। हालेलुया। बाइबल कहते पूरा भवन धुएं से भर गया। परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा का धुआं, परमेश्वर का तेज जब उस भवन में आ गया तो यह व्यक्ति डर गया। और आगे कहता है, परमेश्वर में एक पापी मनुष्य। तब बाइबल कहती है कि एक सर्राफ यानी कि एक दूत उसकी तरफ उड़कर आया, और जो अंगारे जल रहे थे, जो दर्शन में देख रहा था, उसने चिमटे से एक अंगारे को उठाया और उसके होठों पर लगाया और फिर कुछ कहा। 7वीं आयत पढ़िए। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, हाँ। देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, हाँ। इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया। हालेलुया। क्या कहा उसने? कि इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म क्या हो गया है? क्षमा हो गया। तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरा अधर्म दूर हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप जब ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, तब परमेश्वर आपसे कहते नहीं, ऐसा नहीं है। उससे कुछ हो गया, कोई बात नहीं। तो उससे कोई गलती हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन तो मेरी उपस्थिति में वो आपको छू लेगा, वो आपको शुद्ध करना जानता है। कितने लोग मानते हैं बात? मैं इसका व्यक्तिगत अनुभवी हूं। बस रोहित इसके व्यक्तिगत अनुभवी है। आप में से कई लोग इसके बात के व्यक्तिगत अनुभवी होंगे कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, वो आपको माफ कर देता है। आपको उसे पुकारने का हियाव दोबारा हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसने आपको छुआ है। हालेलुया। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है जो व्यक्ति खुद अनुभव करता है। तो जब मैं इसे पढ़ रहा था, एक बड़ी जरूरी बात मैं समझ पाया जो आज आप सबको समझना है। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? जो मैं अभी बोलने वाला हूं, अगर आप उसे स्किप कर देंगे, बहुत
बड़ी बात खो देंगे, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप में से कितने लोग जेन्युइनली, यानी कि आत्मा की सच्चाई से, मन की सिधाई से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं? कभी ऊंचे हाथ उठाइए जो बैठता है, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूं अगला, बहुत इंपॉर्टेंट, और आपके साथ वो होता होगा पक्का। ऊंचे उठाइए जो जेन्युइनली प्रभु की उपस्थिति में बैठता है, जाके सचमुच बैठता है दिल के, मन की सिधाई से। ओके, अब हाथ नीचे कीजिए। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, सबसे पहली चीज जो परमेश्वर आपको याद दिलाता है उसकी प्रेजेंस में, वो याद दिलाता है जो यशाया को याद दिलाया। पता है क्या? यस, मैंने किया क्या है दिन में। अब नोट कीजिए इसको। आज रात को भी आप बैठिए प्रभु के ऊपर, जेन्युइन बैठेंगे, सच्चे दिल से बैठेंगे, प्रभु आपकी आत्मा में ज्ञान सिखाएगा, तूने ये किया था। मेरे साथ पहले यही होता है, हाँ यही होता है, और उसके लिए वो इसलिए होता है कि पहले तो बेटा उससे पवित्र हो, तब मेरी प्रेजेंस में अच्छे तरीके से, तब मैं तेरे मन में बात सिखाऊंगा। हालेलुया। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो आप जेन्युइन उपस्थिति में नहीं गए। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज बताई है मैंने आपको। आज तक अगर आपको ये एहसास नहीं हुआ कि मैंने कुछ किया था, मैंने कुछ बोला था, तो आप उपस्थिति में नहीं गए उसके सच्चाई में। आपने हो सकता अपनी दिनचर्या के हिसाब से हालेलुया हालेलुया बोल के आप आ गए हो, कई बड़ी बड़ी बातें आप शायद बोलकर प्रार्थना में आ गए वापस, लेकिन यशाया वाला यदि अनुभव आपको नहीं होता प्रेयर्स में, तो फिर गड़बड़ है। और एक बड़ी जरूरी बात, हो सकता है फैमिली प्रेयर्स करते हैं और अपने आप को संतुष्टि देने के लिए परिवार वाली प्रार्थना करके संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि परिवार वाली प्रार्थना का उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं, परिवार वाली प्रार्थना में आप अपने व्यक्तिगत पाप नहीं मान सकते। माँ ने क्या किया पूरे दिन, बच्चों के सामने नहीं मान सकते। बच्चों ने क्या किया पूरे दिन, माँ के सामने, बाप के सामने नहीं मान सकते। तो फैमिली प्रेयर का मीनिंग कुछ और है, पर्सनल प्रेयर का मतलब कुछ और है। इसलिए उसकी उपस्थिति में पर्सनली बैठना, उससे व्यक्तिगत तरीके से अपनी गलती बोलना, पाप बोलना, ये परमेश्वर के आत्मा का ही काम है। वो आपको जगाता है अंदर से। कौन कौन ये बात सचमुच समझ गए? मैं आपको बाइबल से कुछ उदाहरण भी दूंगा, ऐसे नहीं कि यहीं से बोल रहे हैं तो नहीं, बाइबल से बताऊं। क्योंकि जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है उसको परमेश्वर की पवित्रताई का सेंस होता है। जैसे यशाया को हुआ, हाय हाय मुझ पर कि मैंने तो उस यहोवा को देख लिया, क्योंकि वो समझ गया तो मैं तो एक पापी मनुष्य हूं। जब आप उसकी प्रेजेंस में है, सबसे पहले आपका पाप उजागर करेगा। आपने व्हाट्सएप पे क्या किया, पहले उजागर करेगा। फेसबुक पे क्या किया, पहले उजागर करेगा। कौन सी गंदी मूवी देख रहे थे, उजागर करेगा। कौन सा अश्लील डांस आपने देखा, उजागर करेगा। जेन्युइन जाओगे तो। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर की पवित्रताई जब उतरेगी, सबसे पहला वो कहेगा तू पापी है, से सॉरी। दाऊद के साथ ऐसा हुआ, दाऊद के साथ ऐसा हुआ। अरे बोलो, तुम तो एकदम सुन्न हो गए। पौलुस कहते ना, तुम तो कैसे हो गए? सुन्न का मतलब असर ही नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं, जा भी रहा है कुछ, समझ रहे? ओके, दाऊद के साथ ऐसा हुआ कि नहीं? पहले वो बैठे हैं, अरे थोड़ा एक्टिव हो संजय भाई। यस, हुआ कि नहीं? दाऊद ने पाप किया तो सबसे पहले आत्मा ने क्या बोला? उन्हें पाप किया। उसको तो लगभग मानो वीडियो दिखाई हो। हेलो, उसको तो मानो नातान नबी के द्वारा पूरी पिक्चर दिखाई हो उसके पाप की। क्योंकि वो कैसे बैठा था? सिंहासन पे पांव रख के बैठा होगा। क्या सोच के?
किसी ने नहीं देखा, मैंने चुपके किया जो भी किया है। हाँ, बाइबल कहती है नातान आया, नातान ने बड़ी अच्छी सी क्या सुनाई, चंद्रावती बहने क्या सुनाई, कहानी। क्या कहानी थी? राजा एक बात बता, किसी के घर में क्या आ गए हो, मेहमान आ गए हो, और जिसके घर में मेहमान आए हो उसके पास भी भेड़ बकरियां बहुत कुछ है, बहुत सारे, उसके पास तो कमी नहीं है, लेकिन उसने अपनी भेड़ बकरी में से एक भी बच्चा नहीं मरवाया उसके लिए, पार्टी के लिए। उसने क्या किया, एक जिसके पास एक ही है उसी का मंगवा लिया और उसको क्या करवा दिया। क्या ये उचित है? ओ, बाइबल कहती है कि दाऊद अपने सिंहासन पे खड़ा हो गया। नहीं, ये उचित नहीं है। ऐसे व्यक्ति से 4 गुना पलटा लेना चाहिए। नातान ने कहा तू ही है, तू ही है। दाऊद का एकदम से हाल क्या हुआ होगा, सुन हो गया होगा तुम, ओ भैया किससे कह रहा है। और नातान की बोल्डनेस मुझे बड़ी पसंद है। नातान को डर नहीं है कि जब मैं कहूंगा कि तू ही है तो तलवार निकाल के मेरा गला न उड़ा दे। इसलिए मैं कहता हूं भविष्यवक्ताओं की सेवकाई आसान नहीं है। आज जो भविष्यवक्ता कहते थे तुम्हारे पॉकेट में 500 दे, 1000 हो गए, मैं भविष्यवाणी करता हूं। कोई अगर कहता तेरा वीजा लग जाएगा, मैं भविष्यवाणी करता हूं। इन्हें मत सुनो प्लीज, इन्हें सुनने का जरूरत नहीं है, लेकिन इनसे उनकी गर्दन थोड़ी उड़ेगी, इनसे उन्हें मारेगा थोड़ी कोई। इनसे क्या कहेगा, वाह ये है प्रॉफिट। और ऐसे बहुत सारे हैं जो आजकल बहुत पैसा लेते हैं हाथ रखने के भी। शुक्र है कि उन्होंने छोड़ दिया हो तो बड़ी अच्छी बात है। परमेश्वर हर चीज का क्या करेगा, न्याय। तो भविष्यवक्ता की सेवकाई कैसी होती थी? बहुत कठिन। ना बोले तो मारे, बोले तो मारे, बोलेगा तो राजा मारेगा, नहीं बोलेगा परमेश्वर मारेगा। ये थी प्रोफेसी की, भविष्यवाणी की एक सेवकाई। तो दाऊद ने सुना, दाऊद ने लेकिन तलवार से नहीं मारा उसको, क्योंकि परमेश्वर का जन था। जब आप परमेश्वर के व्यक्ति हैं तब आप किसी के विरुद्ध नहीं खड़े होंगे, तलवार नहीं खींच लेंगे तुरंत, या उसका नाम खराब करने को तैनात नहीं हो जाएंगे। जब उसने आपकी गलती बताई है, आप क्या करेंगे? प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। क्योंकि जब आपकी लाइफ की पिक्चर किसी ने दिखा दी आपको, चाहे सेवक ने, चाहे परमेश्वर ने खुद, चाहे जब आप बाइबल पढ़ रहे तो हो सकता है तब भी, जब परमेश्वर ने आपको और मेरे को अपने हमारे जीवन की तस्वीर, असली तस्वीर दिखा दी है कि आप ऐसे हैं, तो क्या करना चाहिए? हे परमेश्वर तू मेरे अपराध को क्षमा कर। हे परमेश्वर तू मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हे परमेश्वर तू अपना आत्मा मुझसे अलग ना कर। जुफा से मुझे धो तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे साफ कर, मुझे धो, मैं बर्फ से भी ज्यादा सफेद बन जाऊंगा। ये एक धर्मी जन की क्या है पहचान? ये उस व्यक्ति की पहचान जो परमेश्वर के उपस्थिति में रहने वाला है। जब उससे कुछ बताया जाए, बोला जाए, तो वो बजाय झगड़ने के, बजाय विरोध करने के, बजाय लड़ने के, बजाय डाह करने के, वो प्रार्थना करता है और प्रभु उससे बात करता है। बाइबल कहती है बाद में दाऊद से परमेश्वर ने कहा तू नहीं मरेगा, तूने पाप तो किया लेकिन तू नहीं मरेगा, लेकिन तेरा बेटा जो होने वाला है वो मर जाएगा, क्योंकि वो पाप में पैदा हुआ। हालेलुया। सिमशोन को एहसास था कि नहीं अपनी गलती का? सिमशोन कौन था? जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक बल से उतरता था, और वो एक ही बार में 1000 लोगों को मारा उसने, लेकिन वो एक पापी जीवन जीता था। तो शिमशोन के बारे में बाइबल में इसलिए लिखा है ताकि हम सब
शिमशोन की तरह ना बने। लेकिन शिमशोन की लाइफ से भी मैं एक बात नोट करता हूं, जब उसकी आंखें फोड़ दी गई दुश्मनों के द्वारा, जब उसे बांध दिया गया जंजीरों से, जब उसका सर मुड़वा दिया गया, अब वो निर्बल था, अब उसके पास कोई ताकत नहीं थी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि नहीं? कितने लोगों ने उसकी प्रार्थना पढ़ी है? वो कुछ कहता है प्रार्थना में, हे परमेश्वर तू एक बार फिर से मुझे क्या दे दे, क्या दे दे? सामर्थ। क्योंकि मैं इन सारे फलिस्तियों को एक साथ मारना चाहता हूं और इनके साथ मेरा भी प्राण ले ले। ये लाइन आखिरी की, ये उसके पाप का उसको एहसास था। हालेलुया। वो जीना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं हमेशा प्रचार करता हूं कि बिना आंख के भी जिंदा रह सकता था वो। कई कमेंटेटर्स प्रचार करते हैं कि अरे उसने मौत इसलिए मांगी क्योंकि जब वो ताकत लेता सारे गिरता तो दब के मर ही जाता। जरूरी नहीं है। जब परमेश्वर लाल समुद्र में से लोगों को निकाल सकता है, यर्दन के ऊपर पानी के ऊपर ऊपर लोगों को लेके जा सकता है, ऐसी बड़ी बिल्डिंग से भी वो बचा सकता है। लेकिन उसने बचना नहीं चाहा, क्योंकि उसे अपनी गलती का बहुत बड़ा एहसास था। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का एक कहना है, आप मौत मत मांगिए, आप जीवन मांगिए। फिर से जीने की इच्छा जताइए, फिर से उठने की इच्छा जताइए, फिर से कहिए परमेश्वर मैं फिर दौड़ना चाहता हूं, और वो आपको उठाएगा, वो उठाएगा। पुराने नियम के अंदर लिखा है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो यहोवा उसे, और नए नियम में जब यीशु मसीह ने 7 का 70 बार सिखाया है, पतरस से कहा जब तेरा भाई गुनाह करे तो उसे 7 बार माफ मत कर, लेकिन 7 का 70 गुना। तो जब यीशु 7 का 70 गुना सिखा रहा है तो यीशु कितनी बार माफ करेगा? कौन कौन समझ गया? कौन कौन समझा मेरी बात? हमें यीशु ने कहा 7 का 70 गुना माफ कर, तो यीशु कितनी गुना माफ करेगा? अनलिमिटेड। हालेलुया। अनलिमिटेड माफ कर सकता है, यानी जब चाहे उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं, उसके सामने पाप माफी मांगे, वो आपको फिर से खड़ा करेगा, फिर से बलवंत करेगा, फिर से चलाएगा। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन। जब उसकी महिमा उतरेगी तो हमें हमारे पाप का क्या होगा? एहसास, और हम उसकी माफी मांगे। भजन संहिता 32 का 5 पढ़िए जल्दी से, एक और एहसास पढ़िए। दाऊद वहां पे कुछ कहते हैं, जब मैंने अपना पाप तेरे ऊपर प्रकट किया और अपना धर्म ना छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, अपने पापों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। एक व्यक्ति पाप कब प्रकट करेगा? सब सुन रहे हैं मुझे? एक व्यक्ति, आप या मैं, अपने पाप कब परमेश्वर के ऊपर प्रकट करेंगे? जब आप जेन्युइनली, मैं इस शब्द का बार बार इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं? क्योंकि शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आत्मा की सिधाई के साथ, सच्चाई के साथ, जब आप उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, आपको एहसास होता है, आपको एहसास जरूर होगा, क्योंकि आप उसकी महिमा में बैठते हैं और उसकी महिमा हमें ज्ञात कराती है। बाइबल कहती है मैं तेरे मन में तुझे ज्ञान सिखाऊंगा। किस चीज का? सफल होने का ही नहीं, तेरे पाप का भी, तेरी गलतियों का भी, और जो तूने अच्छा किया है मेरे लिए उसका भी। हर एक चीज का मैं तुझे क्या सिखाऊंगा?
ज्ञान सिखाऊंगा। So confessing before God manifest your real connection with God. परमेश्वर के सामने जब आप प्रकट करते हैं अपने पाप को, ये आपके सही और सच्चे रिश्ते को परमेश्वर के सामने दर्शाता है। कौन कौन मेरी बात आज समझ रहे? जब आप कन्फेस करते हैं, ये आपके रिश्ते को सचमुच दिखाता है कि आप सचमुच उससे संबंध रखते हैं, सच्चाई से। हालेलुया, हालेलुया। एक औरत के बारे में बाइबल में पढ़ रहा था और मैं चाहता हूं आपके साथ उसके बारे में बांटना। पहला शमूएल उसका 4 अध्याय 19 आयत से लेकर 22 आयत पढ़ेंगे। पहला शमूएल, इस वचन को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका 4 अध्याय। आई होप कि आप सबको समझ पा रहे हैं, आपको सब समझ में आ रहा है। समझने वाले का हालेलुया, ना समझने वाले का हालेलुया, ना समझने वाले बोले हालेलुया। इसका मतलब सब समझ रहे हैं। हालेलुया। पढ़िए पहला शमूएल उसका 4 अध्याय 19 से लेकर 22 आयत। उसकी बहू पिनहास की स्त्री गर्भवती थी। उसकी बहू यानी एली की बहू पिनहास की पत्नी गर्भवती थी और उसका समय समीप था। और उसका समय समीप था जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना। और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना। और उसको जच्चा का दर्द उठा। और जब उसे जच्चा का दर्द हुआ और वह दुहर गई। और वो दुहर गई। और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ध्यान से नोट करना है, उसे कौन उत्पन्न हुआ? एक बेटा उत्पन्न हुआ। आगे उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी, यानी कि इस औरत की आगे चल के मौत हो रही है, होने वाली है, लेकिन जो औरतें साथ खड़ी थी उन्होंने कुछ कहा। उससे कहा मत डर। उन्होंने कहा मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। तो तेरे क्या उत्पन्न हुआ है? बेटा हुआ है, तुझे पुत्र हुआ है। आगे परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। लेकिन उसने कोई आंसर नहीं दिया और ना कुछ ध्यान दिया। ना कुछ उस बात पे ध्यान दिया। और परमेश्वर के संदूक छीन लिए जाने और परमेश्वर के संदूक छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण और अपने ससुर और पति के मौत के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा। उसने उस बालक का नाम क्या रखा? इकाबोद। इकाबोद रखा। इज़राइल में से महिमा उठ गई। इसका मीनिंग है इज़राइल में से परमेश्वर की महिमा उठ गई। फिर उसने कहा इज़राइल में से महिमा उठ गई है। इज़राइल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। हालेलुया। बाइबल में जब आप निर्गमन में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने एक वाचा के संदूक के बारे में बताया। वाचा का संदूक जो अति पवित्र स्थान में, मंदिर के 3 भाग थे। पहला था आंगन, दूसरा था पवित्र स्थान और तीसरा था महापवित्र स्थान। तो आंगन में लोग इकट्ठा होते थे, पवित्र स्थान तक याजक जा सकता था बस। लेकिन महापवित्र स्थान में सिर्फ एक व्यक्ति को अनुमति थी। वो कौन था? महायाजक। ये हम सब जानते हैं क्योंकि उसकी उपस्थिति वहां पर होती थी। महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक था, उसके ऊपर करूब थे और उसके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति उतरता था। तो ये इज़राइल के अंदर संदूक था, ठीक है, जिसको परमेश्वर ने कहा था चिन्ह के रूप में, यहां मैं तुमसे बात किया करूंगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो हुआ ये कि ये सब लोग फलिस्ती जो थे दुश्मन थे किसके? इज़राइलियों के। फलिस्तियों ने अटैक कर दिया किसके ऊपर? इज़राइलियों पर। तो इज़राइली लोग बार बार हारते गए। हार क्यों रहे थे? क्योंकि एक याजक था उस जमाने में जिसका नाम था एली। क्या नाम था? एली। एक पिता भी था, इसके 2 बेटे थे जिनका नाम था होपनी और पिनहास। क्या नाम था? होपनी। और ये दोनों ही बच्चे बाइबल कहती है ये लुच्चे थे, मतलब बदतमीज थे, गंदे थे, व्यभिचारी थे।
मंदिर के अंदर जो औरतें स्त्रियां सेवा करती थी, ये उनके साथ व्यभिचार करते थे। ये बहुत गंदे बेटे थे उसके दोनों। और उसके साथ लिखा जो मंदिर में चढ़ावा होता था ये सब चुरा चुरा के खाते थे। यानी कि बढ़िया बिजनेस बना रखा था मंदिर को। ये सोचते थे हमारा बाप तो मैनेजर है। हमारा बाप कौन है? मंदिर का। जितने भी पास्टर सुन रहे, लीडर सुन रहे, अगर आपकी फैमिली इस तरह की बदतमीजी कर रही है, आप परमेश्वर के घर के, चर्च के मैनेजर नहीं है, आप एली के परिवार के हैं और परमेश्वर इसका रिजल्ट जरूर देगा। एली के दोनों बेटे इतना गंदा जीवन जीते थे और उसके कारण परमेश्वर ने एली को रिजेक्ट कर दिया। एली को सेवा से तिरस्कार कर दिया था। आगे बढ़ते हम। एक छोटे बेटे शमूएल से परमेश्वर ने बात की। याद है आपको? अन्ना ने रो के प्रार्थना की थी तो बांझ थी, उसे क्या पैदा हुआ? एक बेटा। और उसे क्या कहा था? परमेश्वर यदि तू मुझे दे तो मैं उसे तेरी सेवा के लिए सौंप दूंगी। हालेलुया। और उसने ऐसे ही किया। मन्नत मांगते हो तो मन्नत पूरी करना। हालेलुया। तो ये व्यक्ति एली अपने वहां पर सो रहा था, लेकिन शमूएल जो छोटा ही था, जिसे माँ जब तक उसका दूध ना छोड़ा तब तक तो पास रखा, जिस दिन उसने दूध छोड़ दिया वो उसे कहाँ छोड़ के चली गई। ऐसी माँ भी होना जरूरी है जो अपने बच्चों को सेवा के लिए देती है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे मेरे माँ बाप पे गर्व है, इन्होंने तीनों बच्चों को सेवा के लिए दिया। नहीं तो माँ बाप क्या सोचते हैं? मेरा बच्चा अकाउंटेंट हो, मेरा बच्चे का इतना तनख्वाह हो, मेरा बच्चा घर बनाए, मेरा बच्चा मेरे गाड़ी में। और परमेश्वर ने बिना नौकरी के मुझे कर दिया सब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अच्छे घर में भी रहते हैं और कार में भी जाते हैं। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के बच्चों में लिखा है जो उसके राज्य की खोज करते हैं उन्हें वो किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। लेकिन एली का माइंडसेट कुछ और था। उसके बेटे बेकार थे तो परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट किया। तो शमूएल से परमेश्वर ने बात किया। रात में परमेश्वर शमूएल को बुलाता है जब वो पर्दे के पास पवित्र स्थान में सो रहा होता है। बाइबल कहती है, हे शमूएल, शमूएल। शमूएल उठ के किसके पास भाग के गया? किसके पास? क्या तूने मुझे बुलाया? तो नहीं बेटे, मैंने तुझे। वो दोबारा सो गया। फिर से उसे क्या आवाज आई? शमूएल, शमूएल। वो फिर से उठा। कहाँ गया? बड़ा आज्ञाकारी था छोटा ही लेकिन आज्ञाकारी था। यहाँ कुछ बड़े बड़े हो गए लेकिन आज्ञाकारी नहीं है। ओ कहां से कहां तार जोड़ देता हूं ना मैं कई बार। शमूएल, शमूएल। वो फिर से भाग के कहां गया? कहां गया? एली के पास। क्या तूने मुझे बुलाया? तो नहीं बेटे, मैंने तुझे नहीं बुलाया। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। वो फिर से आ गया। अब एली समझ गया, हालेलुया, कि इसे कोई पुकार रहा है, इसको यहोवा पुकार रहा है। हालेलुया। तब एली ने कहा, बेटा सुन, अगर इस बार तुझे दोबारा आवाज आए तो कहना, हे यहोवा परमेश्वर, मैं यहां हूं, बोल, तेरा दास सुन रहा है। आगे की कहानी हम सब जानते हैं। हालेलुया। तो शमूएल का चुनाव हो चुका था परमेश्वर की सेवा करने के लिए। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? पिनहास और होपनी और एली, इनकी मौत हो गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते थे। ये सेना के द्वारा मारे गए। तो उससे पहले एक चीज हुई। क्या हुआ? जब ये हार रहे थे, इन्होंने सोचा कि भाई हम तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। बेटर है हम मंदिर में से क्या निकाल लाते हैं? वाचा का संदूक। क्योंकि ये मानते थे कि वाचा का संदूक हमारे बीच में रहेगा तो क्या होगा? परमेश्वर की उपस्थिति। और आपको पता, जब उस बात को आप पढ़ोगे, जैसे ही वाचा का संदूक उनके बीच में आया, इन सब ने चिल्लाना क्या कर दिया?
शुरू इजरायलियों ने, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा सब लोग, जीवन अच्छा जीते नहीं थे और वाचा का संदूक बीच में लाने के बाद क्या सोच रहे थे, अब तो हम जीत जाएंगे। बाइबल कहती है जोर से ललकारे या। फिलिस्तियों ने सुना, फिलिस्ती भी सारे डर गए और ऐसा इनके बीच में कौन सा धनुर्धारी आ गया, अब तक तो हम इन्हें पीट रहे थे, मार रहे थे, ऐसा कौन इनके बीच में आ गया कि इन्होंने तो जय जयकार ललकारना शुरू कर दिया है। तब फिलिस्तियों को पता चल गया कि इनके बीच में कौन आ गया है, वाचा का संदूक, मतलब परमेश्वर का उपस्थिति, इनका देवता आ गया है। बाइबल कहती है फिलिस्तियों ने फिर भी पता क्या कहा, डरो मत, पुरुषार्थ करो, लड़ाई करो, जो होगा देखा जाएगा। बाइबल कहती है वाचा का संदूक बीच में था उनके, फिर भी इजरायली लोग हार गए। अब आपको लग रहा होगा ये तो गड़बड़ हुई। किस किस को लग रहा गड़बड़? ये सचमुच गड़बड़ वाली बात है। वाचा का संदूक होने के बाद भी वो लोग क्या हो गए, हार गए। तो सारे इजरायली लोग वापस भाग गए अपने अपने घर। अब वाचा का संदूक वहीं रह गया। फिलिस्तियों ने सोचा, कल मैं और अनुष पे मनन कर रहे थे कि इजरायली तो भाग गए थे ना, सुन रहे हैं सब, इजरायली तो भाग गए थे ना, तो वाचा का संदूक क्यों लेके गए थे? वाचा का संदूक वो लोग क्यों ले गए? पता है क्यों? पावर डबल करने के लिए। आपने नोट करना, उन्होंने वाचा का संदूक पता कहां ले जाकर रखा था? दागोन के मंदिर में। दागोन उनका देवता था पहले से, उसी के मंदिर में, पावर डबल करने के लिए। वो अलग बात है कि आगे कुछ और हुआ है, वो बताऊंगा आगे क्या हुआ है। उन्होंने कहां ले जाकर रख दिया? और यहां पर इजरायलियों को पता चला, एली को जैसे पता चला, उसके दोनों बेटे मारे गए। ये दुख, दूसरा दुख, सबसे बड़ा दुख क्या था? परमेश्वर का संदूक छिन गया। दुश्मन लोग संदूक छीन के ले गए। तो वो कुर्सी पे बैठा था एली, बूढ़ा हो चुका था, शरीर भारी था, उसको ऐसा सदमा लगा, या मैं कहूं कि हार्ट अटैक आया, वो गिरा, उसकी गर्दन टूट गई, वो मर गया। और अब इस स्त्री यानी कि फिनहास की जो पत्नी थी, मैंने बताया गर्भवती है, बाइबल कह रही है गर्भवती है, तीन बैड न्यूज मिल चुकी है उसको। ससुर मर गया, पति मर गया, और उसका पति का भाई भी मर गया, और अब उसे पीड़ा हो रही है। तो जब उसे बेटा पैदा हुआ तो इस स्त्री ने मेरे ध्यान को केंद्रित किया है अपनी ओर, और आपका भी ध्यान केंद्रित करना चाहती हो। इस स्त्री की कोई गलती नहीं थी। सारे हस्बैंड्स जो जिंदगी सही नहीं जीते हैं, इनकी गलती नहीं है, कई बार गलती आपकी है। फिनहास की गंदी जिंदगी उसकी पति के लिए, पत्नी के लिए बहुत बड़ा ठोकर का कारण थी। वो प्रेग्नेंट थी, उसे पहले से 3 बैड न्यूज मिल चुकी हैं, और अब भी बाइबल कहती है वो तुहर गई। मतलब वो बहुत ज्यादा पीड़ा उसे हुई और वो मर गई। लेकिन मरने से पहले इस स्त्री का ध्यान किधर है? ससुर का दुख अलग है, पति का दुख अलग है, उसका जो पति का भाई उसका दुख भी अलग है। इसके माइंड में एक बात सबसे ज्यादा है, वाचा का संदूक छिन गया है। इसका मतलब यह हुआ है कि परमेश्वर की महिमा इजराइल से उठ गई है। मैं समझता हूं यह औरत बहुत आत्मिक थी। यह औरत हो सकता है प्रेयर करने वाली थी, हो सकता है इसके दिमाग में ये बातें रहती होंगी, मेरा पति सुधर जाता तो कितना अच्छा रहता, मेरे पति की लाइफ अच्छी होती तो शायद ऐसा नहीं होता, मेरा ससुर शायद डंडे लात मार के समझाता तो शायद अच्छा होता।
आज वाचा का संदूक छिन गया है, यानी कि उसके ससुर ने भी, उसके दोनों बेटों ने कोई वैल्यू नहीं की परमेश्वर की महिमा की। और आपको मैं बताऊंगा, ये शिकायत खुद परमेश्वर ने की एली के खिलाफ शमूएल से। छोटा लड़का है, उससे क्या कह रहा है परमेश्वर? एली को मैंने रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि उसने मुझसे बढ़कर अपने बेटों से प्यार किया है। आप सब बड़े ध्यान से सुने, आपके बेटे आपके लिए प्रिय हो सकते हैं, आपके बेटे आपके जिगर के टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर जिंदगी गंदी जी रहे, परमेश्वर की महिमा नहीं रहेगी घर में। एली को समझाना चाहिए था। यहां भी इस औरत को बेटा ही पैदा हुआ है, नोट किया आपने? बेटा पैदा हुआ है, इसे बेटे की खुशी नहीं है। औरतों ने कहा मत डर, तुझे पुत्र हुआ है। तो यहां बेटा बेटी का फर्क नहीं, बाइबल कहती है सब कुछ परमेश्वर की ओर से ही है। मुझे बेटियां बहुत पसंद है, इसलिए नहीं कि मेरे पास बेटी है, नहीं, बेटी बहुत अच्छी है, परमेश्वर ने दी है, संतान परमेश्वर ने दिया है। लेकिन यहां पर इनको लगता था बेटा बहुत बड़ी बात है। ये औरत उनकी इस गुड न्यूज पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने नोट किया आपने? एक भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान सीधा कनेक्ट किधर है? वाचा का संदूक जा चुका है, परमेश्वर की महिमा इस्राएल में से उठ गई है। क्या बेटा बेटा चिल्ला रही हो? मेरा पति नहीं रहा परमेश्वर की महिमा के बगैर, मेरा ससुर नहीं रहा, मेरे पति का भाई नहीं रहा। क्या बेटा? इस बेटे को किसे दिखाऊं? इस बेटे की खुशी किसके साथ मनाऊं? महिमा उठ गई है। आपके घरों से जब परमेश्वर की महिमा उठती है, क्या ऐसा दुख मनाते हैं आप? जब वो सारे गुनाह करके भी आप अपने घर में बैठे हैं, क्या आपको यकीन है कि आपके घर से परमेश्वर की महिमा उठ गई है? इसे सेंस था, ये कहते कहते मर गई, परमेश्वर की महिमा उठ गई है, क्योंकि इसे पता था परमेश्वर की महिमा मेरे घर में क्या करती थी। आपको भी पता होना चाहिए कि परमेश्वर की महिमा आपके घर में क्या बड़े बदलाव को ला सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे इंसेंटिव्स ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नोट करो, क्या आपके घर में परमेश्वर की महिमा है? आज 2 लाख कमा रहे हो, वो इसलिए कमा रहे हो, शायद अभी है, लेकिन जिस दिन महिमा उठ गई, 2 लाख पानी की तरह जाएगा, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। क्योंकि इसके साथ खिलवाड़ करने वाले लोग एली की तरह मरते हैं, एली की तरह। और ये जजमेंट परमेश्वर खुद देता है, खुद। और मैं आपको बताऊंगा, इजराइल से तो महिमा चली गई, दूसरे देश में अब वाचा का संदूक कहां पर, कहां पर है? बोलो बोलो, कहां पर है? फलिश्तियों के देश में। तो उन भाई साहबों ने क्या सोचा, हम पावर डबल करेंगे। दागोन देवता उनका ऑलरेडी है, उसके ही मंदिर में जाकर उसको रख दिया। सुनना बड़े ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा, बहुत समझ में आएंगी चीजें। परमेश्वर की महिमा की वैल्यू क्या होती है। उसके सामने रख दिया। किसके सामने? किसके सामने? किसके सामने? बोलो, देवता के सामने। मेरा मानना है कि देवता कांप गया होगा, ओ भाई ये कौन आ गया, अब इनका दिमाग खराब है क्या, क्योंकि उस देवता के साथ कुछ हुआ है। वो तो कवाड़ किवाड़ फिवाड़ बंद करके चले गए, लॉक करके। रात भर देवता के साथ पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। बाइबल कहती है जब अगले दिन आया, देखने आए, वो औंधे मुंह पड़ा था। किसके सामने? किसके सामने? वाचा के संदूक के सामने। उन्होंने सोचा हवा से गिर गया होगा। क्या आज तक हवा नहीं चली थी मंदिर में?
बहुत बार लोग अपने दिमाग को ऐसे लगाते हैं क्योंकि मूर्खता होती है उनकी। उन्होंने क्या किया, उसको खड़ा कर दिया, दोबारा खड़ा करने के बाद उसी स्थान पे खड़ा कर गए। बाइबल कहती है नेक्स्ट डे फिर आए। परमेश्वर ने कहा बेटा ऐसे नहीं समझोगे तुम, अब मैं कुछ और करता हूं। बाइबल कहती है कि उसकी हथेलियां कट गई, उसके देवता की औंधे मुंह पड़ा हुआ था, हथेलियां कट गई और गर्दन भी कटी पड़ी हुई है। अब खड़ा कर लो, क्या खड़ोगे? समझे? समझे? परमेश्वर की सामर्थ। उन्होंने देखा, ओ माय गॉड, इसका मतलब ये इनका देवता हमारे देवता पे क्या पड़ रहा है? हेलो, क्या पड़ रहा है? भाई साहब निकालो जल्दी यहां से इसको। बाइबल कहती है वहां से उसको निकाला। एक जगह थी अश्दोद, वो अश्दोद को ले गए, लेकिन पहले उससे पहले एक जगह थी, सॉरी अश्दोद में ही था वो। अश्दोद में वो मंदिर से निकाल दिया। परमेश्वर ने जितने लोगों ने ऐसा किया था, अश्दोद में एक एक व्यक्ति को गिल्टियां निकाल दी। ये गिल्टी क्या होता है? इंग्लिश में पढ़ोगे तो पता चलेगा, वहां पे कुछ लिखा है, ट्यूमर, ट्यूमर्स, फोड़े। लेकिन एक एक दो दो नहीं, पूरे शरीर में उनके फोड़े निकाल दिए। बाइबल कहती है वो दर्द से करा रहे थे। उसके बाद उन्होंने अश्दोद के लोगों ने कहा, अरे भाई यहां से लेके जाओ, इसको यहां से लेके जाओ। फिर उन्होंने उसे कहां रख दिया? एक जगह थी गत। गत, गतवासी कोई था बाइबल में, याद है कौन? अरे गोलियत, याद है दाऊद के फाइट हुई थी, वो गत का ही तो था। तो वहां पर रख दिया वाचा के संदूक को। अब वहां के लोग परेशान, वहां के लोगों के अंदर परमेश्वर ने क्या निकाल दी? उनको भी ट्यूमर्स निकाल दिए और बहुत सारे लोगों को मार दिया परमेश्वर ने। अब अश्दोद के लोग चिल्ला रहे थे, उसके बाद गत के लोग चिल्ला रहे, अरे लेके जाओ इसको यहां से, ये देवता हम पे भारी पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट जगह आई एक्रोन। एक्रोन एक जगह थी, वहां ले गए। बाइबल कहती है एक्रोन में जाके भी परमेश्वर ने वहां के लोगों में भी गिल्टें निकाल दी और लोग मरने लगे। ये सब परेशान हो गए, ये सब दुखी हो गए। आखिर ये हो क्या रहा है? कौन समझा सकता है मुझे? लेकिन ये हो क्या रहा है? परमेश्वर को सिखा रहा है, बेटा जो तुमने मुझे हाथ लगाया ना, तुम्हें तमीज नहीं, उठाना कैसे था मेरे को? हाजी, वाचा का संदूक कैसे उठाते थे तुम्हें ये नहीं पता। तुमने तो पावर डबल करने के लिए लेके आए मेरे को। तुम्हारे देवता की वाट लगाऊंगा सबसे पहले। जब आप मसीह में आए थे, उन दुष्ट आत्माओं की वाट लगाई थी परमेश्वर ने सबसे पहले। ये सुनो, सबसे पहले बंधन तोड़े आपके, हालेलुया। उनकी हथेलियां और गर्दन तोड़ दी, आपको पता भी नहीं चला होगा। एक घर में हम गए थे प्रार्थना के लिए, मेरी मम्मी बैठी, जैसी बैठी एक आवाज दुष्ट आत्मा ने मम्मी से कही, ये मेरी जगह है। मेरी मम्मी मुझे बताती है सचिन, मैंने आवाज सुना, कहता मेरी जगह उड़ जा ऐसे। ऐसी ऐसी दुष्ट आत्माएं थी। आज कहां है वो? परमेश्वर की गर्दन तोड़ दी, उनकी हथेलियां काट डाली, औंधे मुंह लिटाया उसको, क्योंकि वो यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का मतलब ये, पलिश्तियों के देश में परमेश्वर अपनी ताकत दिखा रहा था, अपनी महिमा दिखा रहा था। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब के सब क्या हो गए? परेशान। इन्होंने कहा भाई, इन्होंने क्या किया, जितने वो भूत सिद्धि वाले होते या फिर जो भावी कहलाने वाले बुलवाए और उनसे पूछा, भैया बताओ इसके साथ क्या करें? नाक में दम हो गया है, सोचो ना फोड़ा लेके पड़े। फोड़े से कुछ याद आया,
घोड़ा क्या दर्शाता है पता आपको? घोड़ा सड़ाहट को दर्शाता है। आपकी बॉडी में एक फोड़ा होता है तो कभी स्मेल किया उसको? सोचो बॉडीज के अंदर निकल जाए कई जगह, ये सड़ाहट को दर्शाता है। परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर को छेड़ोगे, इंडिया के अंदर जितने भी लोग चर्चेस को सता रहे, जिंदगी नर्क बना देगा परमेश्वर, सड़ा देगा सबको, क्योंकि वो महिमा में परमेश्वर है। हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। छत्तीसगढ़ में जो कर रहे हो, झारखंड में जो कर रहे हो, जहां जहां भी सता रहे हो, तुम्हें सड़ा देगा वो परमेश्वर। वो सड़ाएगा तुम्हें, फोड़े निकालेगा तुम्हारी जिंदगी के अंदर, गंदे गंदे बदबूदार, क्योंकि वो यहोवा है। वो यहोवा है। हालेलुया। भावी कहलाने वालों ने कहा जितना जल्दी हो सके इस संदूक को इसके देश भेज दो। अब लेके कौन जाएगा? कोई छूने को तैयार नहीं, किसी की हिम्मत नहीं। फिर औरों ने कहा अरे छूछे हाथ मत भेजना, ऐसे ही मत भेजना, कुछ करो। क्या करो? 6 अध्याय के अंदर जब आप पढ़ोगे तो 3री आयत से पढ़िए, क्या लिखा है? वे बोले यदि तुम इस्राएल के देवता का संदूक वहां भेजो तो वैसे ही ना भेजना, उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना। पहले पाप की बलि चढ़ाओ, तब तुम चंगे हो जाओगे और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने पूछा हम उसकी हानि भरने के लिए कौन सा दोष बलि दें? वे बोले पलिश्ती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने की 5 गिलटियां और सोने के 5 चूहे, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही रोग से ग्रसित हो, तो तुम अपनी गिलटियों और अपने देश के नष्ट करने वाले चूहों की भी मूर्तें बनाकर इस्राएल के देवता की महिमा मानो। संभव है वह अपना हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवताओं और देश पर से उठा ले। ये लोग अपने तरीके से कर रहे थे जो भी कर रहे थे, ये सब व्यवस्था में नहीं था जो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि उसे छूछे हाथ मत भेजना संदूक को। तो बाइबल कहती है आगे इन्होंने देखा, इन्होंने क्या किया, एक बैलगाड़ी मंगवाई, नई बैलगाड़ी, उसमें क्या गाय, 2 गाय लगाई और इसको उस पर चढ़वाया। अब है सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये गाय भी रंभाती रंभाती अपने आप इजराइल पहुंच गए। कौन लेके जा रहा था इसको? कौन लेके जा रहा है? गायों में इतनी अकल है? हाँ, गधों में अकल है, बाइबल में। सॉरी, गधी, ओ अच्छा जेंडर चेंज हो गया। गधी में अकल है। कितनों को पता गधी बोल रही थी? अरे बाइबल में गधी बोल रही थी, पता आपको क्यों, कैसे, क्या हुआ था? एक भविष्यवक्ता था बिलाम, वो इजराइल के विरुद्ध भविष्यवाणी करने जा रहा था, तो अपनी गधी पे बैठा था, नहीं गधी फंस गई कहीं, और उसके आगे कौन दिखाई दे रहा था गधी को? एक स्वर्गदूत नंगी तलवार लिए, गधी आगे ना बढ़े, बिलाम मारे जा रहा, उसको चल आगे, वो नहीं जा रही है। उसने बोलना शुरू कर दिया गधी ने, मैं कैसे आगे बढ़ूं, आगे कोई खड़ा है।
मार रहा तू मेरे को। बिलाम समझ गया, तो गाय के अंदर अकल आ गई। वाचा का संदूक तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। इजराइलियों को पता चल गया कि वाचा का संदूक फलानी फलानी जगह अपने आप आ गए। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा सब लोग, कान खोल के। आप, मैं सिखाऊं क्योंकि आप भी सीखिए। परमेश्वर की सेवा में आप लोग शामिल होते हैं सिर्फ, लेकिन ये कभी ना सोचे कि आप परमेश्वर की हेल्प कर रहे हैं। आप और मैं परमेश्वर की रत्ती भर भी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुदा है जो खुद से है। खुद आ गया अपने आप। हेलो, हाँ या ना? और खुद आ गया अपने देश में, लेकिन सबक पहले अपने देश के लोगों को सिखा के गया था। दुश्मनों को परमेश्वर बाद में सबक सिखाता है, पहले वो अपने ही बेटे बेटियों को सबक सिखाता है। इजराइलियों को मरवाया परमेश्वर ने जानबूझ के, एली को मरवाया, उसके बेटों को मरवाया। क्यों? उसकी महिमा की इज्जत नहीं की उन्होंने। जब तक वो उनके देश में था इज्जत नहीं की। आज का मैसेज हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर में क्या परमेश्वर की महिमा की इज्जत होती है? क्या उसकी उपस्थिति की इज्जत करते हैं? क्योंकि जो इज्जत करता होगा वो पल पल की इंपॉर्टेंस को जानता है। वो चर्च स्किप करने की बात बहुत दूर की है, वो अपने घर की प्रार्थनाएं मिस नहीं करेगा। वो प्रार्थनाएं मिस नहीं करेगा क्योंकि जानता है परमेश्वर की महिमा की इज्जत क्या होती है। जहां जहां उसकी उपस्थिति उतरी वहां अद्भुत हुआ। यस और नो, हाँ या ना? क्या आपके घर में उसकी उपस्थिति है? आप कोई तेल लाकर, मिट्टी लाकर, रुमाल लाकर या किसी की आशीष लेकर उपस्थिति नहीं ला सकते अपने घरों में, जो आज ट्रेंडिंग में चल रहा है। आज किसी को साबुन पसंद आ रहे हैं, किसी पास्टर के, किसी को नमक पसंद आ रहा है, अभिषिक्त नमक, अभिषिक्त साबुन, अभिषिक्त तेल, चीनी चावल आटा भी बेचने लगो, अभिषिक्त वाला, अभिषिक्त तौलिया। जबकि सच्चाई कुछ और है। हम सब अभिषिक्त हैं, हम सब अभिषिक्त हैं। कोई मट्टी ला रहा है वहां से उठा के, कह रहा है अभिषिक्त मट्टी है। भाई जो आपके अंदर है वो क्या है फिर? हेलो, बाइबल क्या कहती है? जो आपके अंदर है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। हाँ संदीप भाई, कौन है हमारे अंदर? पवित्र आत्मा। तो आप अभिषेक हुए कि नहीं? और जब आप प्रार्थना करते हैं आप उससे अभिषेक से भरते हैं, तो आपको तेल, पानी, नमक, साबुन, तौलिया इनकी आपकी जरूरत है ही नहीं। बहुत बार मैं देखता हूं आजकल ये बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है और उसकी वैल्यू है 200 रुपए का तेल, 500 रुपए का रुमाल। भाई कर क्या रहे हो? चाहते क्या हो? परमेश्वर की महिमा बेची नहीं जा सकती और ना ही खरीदी जा सकती है। वो फ्री में देता है। जब आप उससे पुकारेंगे फ्री में देगा। आप ब्लेस्ड हो जाएंगे। आज इसी समय उस महिमा को आप प्राप्त कर सकते हैं। आप दुखी हैं तो उससे पुकारिए, वो उतरेगी।
आप चंगे नहीं है तो उसे पुकारिए, वो उतरेगी। आपका माइंड सही नहीं है, उसे पुकारिए, वो उतरेगी। वो बंधनों को तोड़ने वाली महिमा है जो बाइबल में उतरी है, आज भी उतरेगी। मैं विश्वास करता हूं आज भी उतरेगी। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने अपनी महिमा अपने देश में दिखाई, उसके बाद दूसरे देश में दिखाई, वो हमारे देश में भी दिखा सकता है, वो हमारे जीवन में भी दिखा सकता है। आइए हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हो इस समय, उस परमेश्वर को